तो जय मसीह की सबको। तो जैसा कि आज का हमारा वचन है इब्रानियों 1 के 7 नंबर वचन वचन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। तो यहाँ पे जो वचन है वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत जो हैं उनके बारे में लिखा गया है कि वो उसके वो जो दूत है वो परमेश्वर उन्हें धधकती की आग की तरह इस्तेमाल करता है। वो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वर्गदूत जो है वो अपना रूप जो है बदल सकते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो अपने शरीर का ढांचा बदल सकते हैं। वो अपना है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उसको आग की तरह इस्तेमाल करता है। वो एक आग की तरह है। वो एक हवा जो शब्द है यहाँ पे आत्मा को दर्शाता है कि वो एक आत्मा है। क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर जहां चाहे वहां तो अपनी इस तरह से नहीं जा सकता है, लेकिन आत्मा जैसे चाहे हवा की तरह उड़ करके कहीं भी आ जा सकती है। तो यहाँ पे हवा का मतलब है कि आत्मा। तो स्वर्गदूत एक आत्मा की तरह है। वो ऐसी आत्मा जो कि एक रूप भी ले सकते हैं। वो अपने बदल सकते हैं अपने आप को। तो आग की तरह दर्शाया गया यहाँ पे। जैसे कि हम देखते हैं दूसरा राजा 2 अध्याय में भी देखते हैं कि जब एलिया को जब वो अग्नि में रथ आया, वो रथ में पूरी तरह से आग लगी हुई आग का रथ था, अग्नि का बवंडर था। उसके बीच में से एलिया को उठा के लेके वो गए। तो परमेश्वर खुद नहीं आया था, वो स्वर्गदूत थे जो उनको लेकर के गए। तो हम देखते कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई एलिया को, क्योंकि वो स्वर्गदूतों की अग्नि थी। तो आग की तरह परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है, उन्हें हवा की तरह इस्तेमाल करता है। ये वचन जो है यहाँ पे हम थोड़ा 6, 7 और 8 जब तीनों को देखते हैं लिखा है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के स्वर्ग सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूत के विषय में ये कहता है वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। और परंतु पुत्र के विषय में कहता है परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है कि स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं, स्वर्गदूतों को भी देवता मानते हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन बाइबल में क्या देखती है कि स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं। वो पूजने के लिए नहीं है, उनका काम है सेवा करना। इसलिए लिखा है जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। सारे स्वर्गदूतों को यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए कहा गया। वो यीशु की बराबरी के नहीं है। उनका जो काम है परमेश्वर की सेवा करना। और यीशु मसीह सेवा के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर के कामों को करने के लिए आए थे, परमेश्वर की महिमा के लिए आए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन स्वर्गदूतों से कहीं ऊपर। पुत्र के विषय में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पुत्र के विषय में वो कहता है कि युगानुयुग तेरा सिंहासन रहेगा। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में देखते हैं तो वहां पे स्वर्गदूत जो है वो यीशु मसीह को सिंहासन के सामने दंडवत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं। वो स्वर्गदूत और मसीह में कोई समानता नहीं है। वो मसीह, वो यीशु, वो परमपिता परमेश्वर है। लेकिन यीशु मसीह की एक खासियत है कि उन्होंने कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझा। पुत्र के एक पुत्र होके पिता के समान है वो। जैसे कि हम देखते हैं फिलिपियो 2:6 में इस तरह से लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो खुद परमेश्वर परमेश्वर के जैसा था। वो उसका स्वभाव परमेश्वर का था, उसके काम परमेश्वर के थे, उसके अंदर की सामर्थ्य परमेश्वर की थी। लेकिन फिर भी जब वो पुत्र बन के धरती पे आया तो उसने पुत्र के कामों को किया। अपनी प्रशंसा कहीं भी नहीं की उसने। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपने चेलों के पैर धोए। वो हमें सिखा के गया कि अपने आप को जीरो करो, अपने आप को तुम शून्य कर दो, अपने आप को खत्म कर दो तो परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा।
तो इसलिए स्वर्गदूत और यीशु मसीह में समानता नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र है और खुद परमेश्वर है, और स्वर्गदूत जो है वो आग की तरह परमेश्वर को इस्तेमाल करता है, वो आत्मा में है। वो बेशक रूप को बदलते हैं, लेकिन यीशु मसीह रूप को बदलने वाला नहीं है। वो इंसान के रूप में आए इस धरती पर, और उसके बाद वो अब सिंहासन में जाके विराजमान हो गए। क्या हम अभी यीशु मसीह को देख सकते हैं? नहीं। आत्मिक आंखों से बेशक हम देखें तो बात अलग है, लेकिन उनको देख करके इस धरती का जीवित इंसान जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अध्याय में जो हम देखते हैं कि उनके बारे में जो दर्शाया गया है, उनके स्वरूप के बारे में, कि सूरज की तरह उनका वो मुख है, और बहुत आसमान की तरह लंबे चौड़े। स्वर्गदूत और यीशु मसीह में बहुत फर्क है, ये वचन हमें बताता है। तो हमें सिर्फ उस परमेश्वर की आराधना करनी है, सिर्फ उस यीशु के सामने दंडवत करना है, ना कि स्वर्गदूतों के सामने। स्वर्गदूत एक सेवा करने वाली आत्मा है, जो हमारे लिए भी ठहराए गए हैं, जो हमें भी दिए गए हैं, जो हमारी भी वो हमारी रखवाली करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। तो यही आज का वचन है। तो जय मसीह की। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।